अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा का हथौड़ा चल गया है। बाकायदा एफआईए ने चंद सहाफियों को नोटिस भिजवाए थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा के खिलाफ मुहिम चलाई थी। यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा था और इस समाअत के दौरान जो कुछ हुआ है पूरी तफसील में आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक मंसूबा पकड़ा गया है। वो मंसूबा है इमरान खान को जेल से निकालने का और बरतानिया पहुंचाने का। इस मंसूबे का नाम है ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ। आखिर ये ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ क्या है, पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा। इस मंसूबे के तहत इमरान खान का जो साइफर ट्रायल हो रहा है उसमें इमरान खान को सजाए मौत या फिर 14 साल की जो उम्र कैद है उससे बचाना शामिल है। इस गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन में जो जमाइमा खान है वो कलीदी किरदार अदा कर रही हैं, अहम किरदार अदा कर रही हैं। और इस मंसूबे के तहत बैनुल अक़वामी मीडिया और बैनुल अक़वामी जो लॉबिंग फर्म्स हैं उनको हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ और खास तौर पे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और खास तौर पे जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, एक मुनज़्ज़म टारगेट करना है। इस मंसूबे की जो अब तफसीलात सामने आई हैं, गुज़िश्ता कई दिनों से जो बैनुल अक़वामी अखबारात में खबरें छप रही थी, आर्टिकल छप रहे थे और खास तौर पे एक आर्टिकल जो कि दी इकोनॉमिस्ट में छपवाया गया इमरान खान का, जो कि इमरान खान जेल में मौजूद थे। एक कंट्रोवर्सी बनी कि इमरान खान जो कि हिरासत में है वो कैसे एक बैनुल अक़वामी अखबार में आर्टिकल लिख सकते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ जो कह लीजिए तावीलें दी गई और इमरान खान ने भी कहा कि वो जो आर्टिकल था, मैंने कुछ पॉइंट्स थे वो अपने वकला को बता दिए थे और फिर उसको शाया करवा दिया गया। लेकिन अब दोस्तों, जो ये जो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है इसका जो पूरा ऑपरेशन हो रहा है ये बरतानिया से हो रहा है। चंद जो ताकतें हैं, इसके जो मोहरे हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं और चंद जो मोहरे हैं वो बैठे हुए हैं बरतानिया में। वहां से इस पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वो इंटरसेप्ट हो, चाहे दीगर प्लेटफॉर्म्स हो, वहां पर मुख्तलिफ आर्टिकल्स और मुख्तलिफ खबरें पाकिस्तानी फौज के खिलाफ छापी जाएंगी। अब जो लॉबिंग फर्म्स हायर की गई हैं उनको लाखों डॉलर का मुआवजा जो है वो अदा कर दिया गया है। जरा ये बताते हैं कि 20 फरवरी 2024 तक की अदायगियां इनको हो गई हैं। इसीलिए इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद आप देखेंगे बैनुल अक़वामी मीडिया में एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा इमरान खान के हक में और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ शुरू किया जाएगा। बाकायदा वो जो लॉबिंग फर्म्स हैं उनके जो अलाकार हैं, उनके जो अहलकार हैं, मुख्तलिफ जैसे स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिका की वजारत खारजा है, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो वहां पे पहले से एक सवाल को प्लान कर दिया जाएगा। वो अमेरिकी जो दफ्तर खारजा का तर्जुमान है उससे वो सवाल करेगा और उसका वो जवाब लेके फिर उसको बड़ी खबर बनाया जाएगा। अब जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने इस ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ को पकड़ा है और तमाम जो कह लीजिए आने वाला मंसूबा था और जो मंसूबा पीछे जो है वो जिस पर माजी में अमल दरामद हुआ वो अब सारा सामने आ गया है। इस मंसूबे के तहत 19 जनवरी 2024 को बीबीसी पर एक खबर लगवाई गई जिसमें पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। 18 दिसंबर 2023 को इंटरसेप्ट अखबार, ये इंटरसेप्ट अखबार वो है अमेरिकी अखबार जिसमें जो इमरान खान ने साइफर लहराया था, वो खत लहराया था, बाकायदा उसकी जो पूरा टेक्स्ट था, उसकी जो पूरी कॉपी थी वो इस अखबार में छप गई थी। तो सवाल ये पैदा हुआ था कि इनके हाथ ये कॉपी कैसे लगी, क्योंकि इमरान खान तो कह रहा था मुझसे गुम गई है, मुझसे खो गई है। लिहाजा उस कॉपी को अमेरिका पहुंचाया गया और इस अखबार में 18 सितंबर 2023 को शाया करवाया गया। 4 जनवरी 2024 को इमरान खान का एक आर्टिकल छपा दी इकोनॉमिस्ट में और उसके जरिए पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया गया, खास तौर पे आर्मी चीफ को टारगेट किया गया। उसके बाद 19 जनवरी 2024 को अल जजीरा में जो है वो खबरें लगवाई गई। बैनुल अक़वामी जो है वो कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर खबरें लगवाई गई। फिर 25 जनवरी 2024 को दोबारा अल जजीरा का सहारा लेते हुए वहां पर खबरें लगवाई गई और आने वाले दिनों में दावा यह किया जा रहा है कि बीबीसी उर्दू पर एक दस्तावेजी मूवी, दस्तावेजी फिल्म जो डॉक्यूमेंट्री होती है
वो बीबीसी पर आने वाली है, और उस बीबीसी पर जब ये डॉक्यूमेंट्री आएगी उसके बाद एक और प्रोपेगेंडा का, एक और झूठ का, ये जो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है इसके जो कड़ियां हैं वो आगे जाना शुरू हो जाएंगी। अब मामला ये है कि ये जो पूरा मंसूबा, ये जो पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है, सवाल ये पैदा होता है ये क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि आप याद कीजिए 9 मई 2023 को जब इमरान खान को हिरासत में लिया गया, उस गिरफ्तारी से पहले पूरा एक माहौल बनाया गया था। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए जाते थे, चलो चलो जमान पार्क चलो, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को हम गिरफ्तार होने नहीं देंगे। ये सारा पूरा कह लीजिए कि जो इमरानडू यूथियों की जहन साजी थी वो की गई थी, और इमरान खान को पता था कि उसने अल्टीमेटली गिरफ्तार होना है, लिहाजा पहले से इसकी मंसूबाबंदी की गई थी कि अगर गिरफ्तारी होती है तो फौज को टारगेट करना है, फौजी तंसीबात को टारगेट करना है। अब जो मंसूबा है, ये जो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है, इसमें इमरान खान को जो साइफर केस में अब साफ नजर आ रहा है कि या तो सजाए मौत हो जाएगी या फिर 14 साल की कैद हो जाएगी। तो मंसूबा यह बनाया गया है कि जिस रोज इमरान खान को यह सजा होगी साइफर केस में, उस दिन दोबारा जो तहरीक इंसाफ के बलवाई हैं वो सड़कों पे निकलेंगे और एक बार फिर फौज पर हमला किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि 9 मई के बलवों से पहले भी इमरान खान को, आपको याद है, मुख्तलिफ रैलियां निकलवाता था, मुख्तलिफ उनकी प्रैक्टिस करवाता था, जाके उनसे वादे लेता था जो है वो आजादी हासिल करने के। तो अब की बार ये जो 28 जनवरी को गुज़िश्ता रोज जो रैलियां निकली हैं, ये भी एक कह लीजिए कि एक प्रैक्टिस है, एक वार्म अप है उसके लिए जो एक अगला 9 मई करने की मंसूबाबंदी। और इसमें सारी जो पूरी मंसूबाबंदी है, पूरा जो प्लान है, इसमें बरतानिया में बैठा हुआ जो गोल्ड स्मिथ खानदान है, जिसकी कह लीजिए बड़ी रफाकत है, इमरान खान के जो तीनों बच्चे हैं, 2 बच्चे और एक बेटी, वो वहां पर पढ़ रही हैं जमाइमा के पास, लिहाजा उसके पीछे, इस पूरे ऑपरेशन के पीछे उनका हाथ अब रंगे हाथों पकड़ा गया है। आपने मोहतात रहना है, चौकन्ना रहना है। आने वाले दिनों में जो एजेंसीज और हमारे इदारे हैं वो ठोस कार्रवाइयां कर रही हैं और इनको छोड़ना नहीं है, इनको गुद्दी से पकड़ना है और इनको नाकाम बनाना है, जो पाकिस्तान के खिलाफ ये पूरी साजिश की जा रही है। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के खिलाफ फैसला दिया 13 जनवरी को, उसके बाद से एक मुनज्जम प्रोपेगेंडा, एक टारगेटेड ऑपरेशन जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ शुरू किया गया। उसके बाद FIA ने उसका नोटिस लिया, बाकायदा नोटिस मुख्तलिफ सहाफियों को, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स थे, उनके जो इमरानडू सहाफी थे, उनको ज्यादा नोटिस भिजवाए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मामला आया। पहले भी मुझे लग रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वो जमहूरियत पे, आजादी राय पे यकीन रखते हैं, लिहाजा वो इसको इतनी अहमियत नहीं देंगे। मामला यह हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तनकीद की बिना पर सहाफियों के खिलाफ जारी नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म देते हुए DGFIA को सहाफियों के साथ मुलाकात करने की हिदायत कर दी। FIA की जानिब से सहाफियों को हिरासा करने के खिलाफ असखुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया, तनकीद करना हर शहरी और सहाफी का हक है, इसलिए मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में तलब किए गए सहाफियों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई भी रोक दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वफाकी हुकूमत सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट 2 हफ्ते में फराम करे और बताया जाए मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आगाह किया गया मुल्जिमान का ताल्लुक वफाकी हुकूमत के तहत हसास इदारे से है और बताया गया कि नोटिस अदालत को तनकीद का निशाना बनाने पर जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि गालम गलोच तक बात है, लेकिन FIA गालम गलोच तक बात है, लेकिन FIA से महज तनकीद की बिना पर कार्रवाई न करे। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करा दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, असद तूर पर तशद्दुद किया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया असद तूर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज हुआ था। चीफ जस्टिस ने सहाफी से सवाल किया, असद तूर, क्या आप मुल्जिमान को पहचानते हैं? असद तूर ने जवाब दिया, मुल्जिमान सामने आए तो पहचान सकता हूं। मेरे फ्लैट पर मुल्जिमान मोबाइल इस्तेमाल करते रहे लेकिन जियो फेंसिंग नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान का खाका और फिंगरप्रिंट ISI के साथ शेयर क्यों नहीं किए गए? इदारे के पास तो अपने मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड होगा। क्या असद तूर का केस फाल है या सर्द खाने की नजर हो गया? सहाफी असद तूर ने बताया, साल 2021 में दायर की गई पिटीशन में मुझे ट्रैप किया गया। 3 साल पुरानी दरख्वास्त से खुद को अलग कर रहा हूं, लेकिन जो
हालिया एलामिया है इससे मुत्तफिक हो। चीफ जस्टिस ने असद तूर से सवाल किया कि आपने झूठे इल्जामात लगाए थे। असद तूर ने जवाब दिया FIA में आयत इल्जामात पर कायम हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए आप केस भले ना चलाएं, हम आपको बुनियादी हुकूक दिलवाएंगे। फिर मामला ये हुआ कि ये जो समाअत थी वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब आ जाइए सनम जावेद पे। सनम जावेद जो कि मरियम नवाज के खिलाफ इंतखाबा लड़ने के हवाले से तहरीक इंसाफ ने बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया था कि जो कह लीजिए मरियम नवाज साहिबा है उनके मुकाबिल जो सनम जावेद आएगी तो मरियम नवाज का जीतना मुश्किल। अब सोचिए इनकी सियासी सोच, सोचिए सियासी बसीरियत देखिए। वो सनम जावेद शायद जिसके घर वाले उसको वोट मिले तो उसके घर वाले ही दें और चंद जो यूथी हैं वो जाके उसको वोट दें। उसको कौन जानता है, उसका क्या प्रोफाइल है, सियासी प्रोफाइल क्या है। अब मामला ये हुआ है कि सनम जावेद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था कि उसको रिहा कर दिया जाए। फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक मुकदमा था, वहां से भी उसको जमानत मिली। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि सनम जावेद को थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने कहा सनम जावेद को थाना शादमान मुंतकिल किया जाएगा। इन्हें थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। अब से कुछ देर पहले यानी कि आज के रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 9 में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जलाने के हवाले से जो केस था उसमें सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई थी। 9 मई को अलकादिर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद PTI की तरफ से मुल्कगीर एहतजाज किया गया था, जिसके बाद सनम जावेद को बलवा करने पर हिरासत में लिया गया था। अब मामला यह है कि सनम जावेद के लिए बुरी खबर आ गई है। वो जो रिहाई का ख्वाब था सनम जावेद का वो अब पूरा नहीं हो रहा। जो बोया था अब वो ये तहरीक इंसाफ वाले काट रहे हैं। पहले इनको माफी मांगनी होगी, जो इन्होंने बोया था उस पर माफी मांगनी होगी, फिर आगे जो है वो मामलात चल सकते हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।